हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोल जी के क्लासेस पर। अपन राजस्थान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहे थे। आज अपन राजस्थान के प्रमुख लोक संत हैं उनको डिस्कस करेंगे। उनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मीराबाई के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? मीराबाई को राजस्थान की राधा कहते हैं। मीराबाई द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ नरसिंह मायरो है। मीराबाई ने दास दासी संप्रदाय का परिवर्तन किया था। मीराबाई के आध्यात्मिक गुरु रैदास जी थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें असत्य कौन सा है? इसमें असत्य है वो हो जाएगा बी ऑप्शन। जो मीराबाई है उनके द्वारा जो नरसिंह मायरो ये नहीं लिखा गया था, ये लिखा गया था रत्ना खाती के द्वारा मीराबाई के निर्देशन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का प्रथम पर्यावरण वैज्ञानिक किस लोक संत को कहा जाता है? दादूजी, जम्बोजी, जसनाथ जी और चरणदास जी। तो इसका राइट आंसर होगा जम्बोजी। जो जम्बोजी है उनको पर्यावरण वैज्ञानिक का लोक संत कहा जाता है, जिनकी जो कर्मस्थली है वो समरथल बीकानेर में स्थित है। जो इनकी जो कर्मस्थली है वो समरथल बीकानेर में है। और इनका जो जन्म हुआ था वो 1451 ईस्वी में पीपलसन नागौर में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अगले चलते हैं। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद अजमेर के संस्थापक है। निम्बार्क संप्रदाय इनकी जो पीठ है सलेमाबाद, इनके संस्थापक कौन है? रामानंद जी, परशुराम जी, निम्बार्काचार्य जी और लालदास जी। तो इसका राइट आंसर होगा परशुराम जी। परशुराम जी है इनके द्वारा निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ सलेमाबाद है, इनकी स्थापना की थी। ठीक है, इनकी जो सलेमाबाद में प्रधान पीठ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है? हंस संप्रदाय के नाम से कौन सा संप्रदाय जाना जाता है? निम्बार्क संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्बार्क संप्रदाय। निम्बार्क संप्रदाय इसको हंस संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक है, जिसकी स्थापना 12वीं सदी में की गई थी निम्बार्काचार्य द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कवि अष्टछाप मंडली में शामिल नहीं है? अष्टछाप मंडली में कौन सा कवि शामिल नहीं है? अष्टछाप मंडली में 8 कवि शामिल थे, जिनमें से कौन सा नहीं है? क्षेत्र स्वामी, कुंभन दास, बनवारी दास और नंददास। कौन सा नहीं है इसमें से फ्रेंड? तो इसमें से इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। जो बनवारी दास जी है ये इसमें शामिल नहीं थे। ठीक है, इसमें शामिल कौन कौन से थे? क्षेत्र स्वामी थे, कुंभन दास थे, नंददास थे और गोविंद स्वामी थे, सूरदास जी थे और परमानंद थे, कृष्णदास थे और चतुर्भुज दास थे। ठीक है, और अष्टछाप मंडली की जो स्थापना वो किसके द्वारा की गई थी? विठल दास के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। भाकाजोर भी, खप्पर, घांगरी जैसे शब्दों का संबंध किससे है? किस संप्रदाय से इसका संबंध है? नाथ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, लकुली संप्रदाय और गौड़ीय संप्रदाय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। ठीक है, नाथ संप्रदाय इसका संबंध है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मदन मोहन जी मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? जो मदन मोहन जी का मंदिर है वो किस संप्रदाय से इसका संबंध है? ठीक है, वल्लभ संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय और नाथ संप्रदाय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। जो गौड़ीय संप्रदाय इससे इसका संबंध है और इसका जो प्रवर्तक है गौड़ीय संप्रदाय का वो कौन थे? माघवाचार्य। ठीक है, माघवाचार्य इनका संबंध है इसका। और आरोजी जियोजी किस संप्रदाय के प्रथम अनुयायी थे? आरोजी और जियोजी थे वो किस संप्रदाय के प्रथम अनुयायी थे? विष्णु संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय और दादू संप्रदाय और वल्लभ संप्रदाय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। जो जसनाती संप्रदाय है इनसे इनका संबंध है, जो कतियरसर बीकानेर में इसकी प्रधान पीठ है। ठीक है, वहाँ पर इसकी प्रधान पीठ है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल दादू पंथ के पंचतीर्थ में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल दादू पंथ के पंचतीर्थ में शामिल नहीं है? सांवर, फतेहपुर सीकरी, कल्याणपुर और नरैना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। जो फतेहपुर सीकरी वो शामिल नहीं है। इसमें जो पंचतीर्थ में कौन कौन से शामिल है? सांवर है, कल्याणपुर है, नरैना है, आमेर है और बेराना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जम्बोजी व जसनाथी की प्रथम मुलाकात 1500 ईस्वी में बीकानेर में हुई थी। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? शब्दवाणी, कथा जैसलमेर की, जसवंत पुराण और जलम झूमरो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। जो जसवंत पुराण है इसमें इसका उल्लेख मिलता है। ठीक है, और जो कथा
और जो कथा जैसलमेर की है, इनका जो इनके जो वो है कवि वो कौन थे? संत बेलोजी। ठीक है, संत बेलोजी की प्रसिद्ध कविता है ये कथा जैसलमेर की। और जलम झूमरो किसकी है? जसनाती संप्रदाय का प्रसिद्ध ग्रंथ है जलम झूमरो। जसनाती संप्रदाय का प्रसिद्ध ग्रंथ जलम झूमरो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निपंग व ब्रह्म संप्रदाय के नाम से किस संप्रदाय को जाना जाता है? निपंग और ब्रह्म संप्रदाय को किस संप्रदाय से जाना जाता है? जसनाती संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय, रसिक संप्रदाय, दादू संप्रदाय। तो दादू संप्रदाय इसको कहते हैं, ब्रह्म संप्रदाय या निपंग संप्रदाय। ठीक है, दादू संप्रदाय को माना जाता है। और इनकी इसकी स्थापना कब की थी? 1574 ईस्वी में इसकी स्थापना करी थी। और जो दादू पंथ, दादू सत्संग जो स्थल है उसको क्या कहते हैं? अलग दरीबा। अगला क्वेश्चन, पूर्ण प्रज्ञ भाष्य ग्रंथ के रचयिता है? माघवाचार्य, वल्लभाचार्य, निकुंभाचार्य, निम्बाचार्य और रामानंद जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, माघवाचार्य। जो माघवाचार्य है इनके द्वारा पूर्ण प्रज्ञ भाष्य के ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, और जो ठीक है, माघवाचार्य के द्वारा ब्रह्म या गौड़ी संप्रदाय का परिवर्तन किया गया था। और जो वल्लभाचार्य है उनके द्वारा अनुवास ग्रंथ की रचना की थी। और निम्बाकाचार्य है उनके द्वारा अंश संप्रदाय की स्थापना करी थी, जिसको निपंग संप्रदाय भी कहा जाता है। ठीक है, और जो रामानंद जी है उनके द्वारा उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का संस्थापक उनको माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कबीर किस लोक संत को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, दादू जी। दादू जी को राजस्थान कबीर कहा जाता है, क्योंकि क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने कबीर की तरह ही लोक भाषा में निर्गुण भक्ति का संदेश दिया था। ठीक है, और संत दादू ने ब्रह्म या पर ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना करी थी। और इनका जो जन्म है वो 1601 ईस्वी में चैत्र शुक्ल अष्टमी को हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दादू पंथ की स्थापना कब हुई थी? दादू पंथ की स्थापना हुई थी 1574 में। ठीक है, 1574 में इसकी स्थापना हुई थी और 1544 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, हठ योग के प्रवर्तक माने जाते हैं? हठ योग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? जालेंद्र नाथ जी, गोरखनाथ जी, आयसनाथ जी, राजा भरतरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गोरखनाथ जी। गोरखनाथ जी इनका हठ योग के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भगवान श्री कृष्ण की पूजा बाल रूप में इस मत का संबंध संप्रदाय से है? किस संप्रदाय से इनका संबंध है? निम्बाक संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय से इसका संबंध है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण की पूजा बाल रूप में हो। ठीक है, ये वल्लभ संप्रदाय से वो है। अगला क्वेश्चन, रसिक संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? रसिक संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? नाथद्वारा, राजसमंद, डीडवाना नागौर, रेवासा सीकर, साहेबपुरा भीलवाड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, रेवासा सीकर। ठीक है, रेवासा सीकर में रसिक संप्रदाय की पीठ स्थित है। इसकी स्थापना किसने करी थी? अग्रदास जी ने। ठीक है, अग्रदास जी ने इसकी स्थापना करी थी। और जो इनके उपनाम है वो जानकी संप्रदाय भी किसको कहते हैं, और सिया संप्रदाय भी कहते हैं, और रहस्य संप्रदाय भी इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मंकी वैली नाम से विख्यात स्थल है? गलताजी, जमरावगढ़, पुष्कर, माउंट आबू। तो इसका राइट आंसर होगा गलताजी। गलताजी को मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, पागड़ की मीरा किस महिला संत को कहा जाता है? गबरीबाई, कर्माबाई, भूरीबाई और रानाबाई। तो इसका राइट आंसर होगा गबरीबाई। गबरीबाई को बागड़ की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, मीराबाई की तुलना किस सूफी संत से की जाती है? मीराबाई की जो तुलना है वो किस सूफी संत से की जाती है? तो ये की जाती है संत राबिया। संत राबिया से इनकी तुलना की जाती है मीराबाई की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग जगह थी,
राजस्थान में भक्ति आंदोलन की अलग किसने जगाई थी? संत सुंदरदास जी ने, संत धन्ना जी ने, संत रामदास जी ने, संत दादू ने। तो इसके राइट आंसर है संत धन्ना। संत धन्ना जी ने भक्ति आंदोलन की अलग जगाई थी। ठीक है, और जो इनका जन्म है 1415 ईस्वी में दुबन गांव में हुआ था, और ये संत रामानंद के शिष्य थे। ठीक है, और इन्होंने भक्ति आंदोलन की अलग जगाई थी। बस अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? गुर्जर संप्रदाय दातरा, नाथ संप्रदाय पन्ना, दादू संप्रदाय कोटा, रामस्नेही संप्रदाय नगला। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। जो गुर्जर संप्रदाय है वो दातरा इसकी प्रधान पीठ है। ठीक है, और नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ कौन सी है? महामंदिर जोधपुर। और दादू संप्रदाय की प्रधान पीठ कौन सी है? नरेना जयपुर में। और रामस्नेही संप्रदाय की साहेबपुरा भीलवाड़ा में। अगला क्वेश्चन, दाऊदी बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? दाऊदी जो बोहरा है मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? अजमेर, टोंक, गलियाकोट और नागौर। इसका राइट आंसर होगा गलियाकोट। गलियाकोट इसका दाऊदी बोहरा है उनका प्रमुख धार्मिक स्थल है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में तेरापंथ जैन संप्रदाय की स्थापना की थी? आज राजस्थान में तेरापंथ जो जैन संप्रदाय है इसकी स्थापना किसने की थी? आचार्य भिक्षु, आचार्य श्री तुलसी, आचार्य कालूगुणी और आचार्य महाप्रभ। तो इसका राइट आंसर होगा आचार्य भिक्षु। आचार्य भिक्षु ने इसकी स्थापना करी थी 1760 ईस्वी में। ठीक है, और ये जो आचार्य भिक्षु है यही प्रथम आचार्य बने थे इसके। ठीक है, तेरापंथ जैन संप्रदाय के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राम स्नेही संप्रदाय का पूजा स्थल क्या कहलाता है? राम जो स्नेही संप्रदाय है इसका जो पूजा स्थल है वो क्या कहलाता है? राम राखी, गुरुद्वारा, गुरुधाम और रामद्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा रामद्वारा। रामद्वारा इसको पूजा स्थल को कहा जाता है। और इनकी 4 शाखा है, साहेबपुरा भीलवाड़ा, रेण, नागौर, सिंगतल, बीकानेर और खेड़ापा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। ये फर्स्ट पार्ट है, इसके और भी पार्ट आएंगे। एक अगला पार्ट इसका कल आएगा। जब तक के लिए थैंक्स। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करिए और शेयर करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स।